अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। बड़ी ज़बरदस्त हवा ठंडी ठंडी चल रही है जी। और ये बड़ा एक ज़बरदस्त सराउंडिंग एरिया है। ये बड़ा पुराना 17th 18th सेंचुरी की ये जगह है और इसमें बहुत सी एंटीक चीज़ें भी मौजूद हैं। ये डोर्स वगैरह आप देखेंगे बड़े ये 19th सेंचुरी का यहाँ पे मोस्टली स्टफ़ जो है वो पड़ा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा और साथ साथ कुछ आपके 2-4 इमिग्रेशन के सवालों के जवाब भी दूंगा। लेकिन ये हिस्ट्री जो है वो भी मैं साथ में शेयर करूँगा। अच्छा जी, ये स्पाउस वीज़ा के हवाले से किसी ने सवाल किया है कि जी कि क्या स्पाउस वीज़ा में अभी तक प्रायोरिटी सर्विस जो है वो अवेलेबल है कि नहीं। सो बिल्कुल अवेलेबल है जी। उसमें 500 पाउंड जो हैं वो फ़ीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है। सो जब आप उनको 500 पाउंड एक्स्ट्रा फ़ीस पे करेंगे तो नॉर्मली वो कहते हैं जी कि हम आपका 10 वर्किंग डेज़ में जो है वो केस को डिसाइड करेंगे। लेकिन बहुत से केसेस में जो है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। अगर किसी वजह से टाइम ज़्यादा लगे तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। सेकंड, अगर वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांग लेते हैं तब भी यू डोंट नीड टू पैनिक। तो उनको फॉलो कीजिए और लेकिन आप बिल्कुल प्रायोरिटी सर्विसेज जो हैं आप स्पाउस वीज़ा में बिल्कुल ले सकते हैं। Massive, aren't they? ले जी, एक बड़ी ज़बरदस्त जो है एंटीक्स वाली एक जगह मैंने ढूंढी। ये तो वो है जिसमें वो जो मजा गामा की पानी पीनी है से वो, और ये जिस पे वो घास वगैरह काटते थे, ग्रास जानवरों को खिलाने के लिए। ये एंटीक्स है जी, बड़ा ज़बरदस्त जो है। क्या बात है। अच्छा, वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। ले जी, एक ये बड़ी ज़बरदस्त एक हिस्टोरिकल चीज़ आपको दिखाई। ये देखिए, ये फायर इंजन 19th सेंचुरी। अभी आप देखिए किस ज़माने में हम 19वीं सेंचुरी में भी ये कॉम जो है ये किस तरह थी। अगर घरों में या किसी जगह पे जब आग लगती थी तो इस तरह की जो जो बास्केट्स हैं, ये जो बाल्टियाँ जिन्होंने कही थे, ये वाली वही है, ये ओरिजिनल है। ये वाली ये इस्तेमाल करते थे। और इसमें से ये जो कुओं से पानी का जो था सिस्टम, इसमें पानी इकट्ठा होना, इस बाल्टी को इस्तेमाल करना। और अगर किसी ऊंची जगह पे आग लगती थी तो ये ओल्डन डेज की जो है ये सीढ़ियाँ हैं जी, जो लगा के वो ऊपर चढ़ते थे। और ये बाकी जो है, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये कौम जो है ये कितनी पुरानी है और कितनी तब से ही बड़े देखें। ये देखें बेल्टे, ये सारी चीज़ें जो है ना, एक्सीलेंट जी, अप्रीशिएट। अच्छा जी, ये ਜਿਹੜੀ रेडी जी, जी हाथ वाली रेडी नहीं जिन्होंने कही पंजाबी हाथ रेडी। और ये बग्गी टांगे शांगे, ये तो अभी भी पंजाब साइड पे अभी भी कहीं कहीं दिखाई दे जाते हैं। लेकिन ये 19वीं सेंचुरी के हैं। ये सारा जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये 19th सेंचुरी का है जी। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये बगियाँ, क्या बात है जी, एक्सीलेंट। अच्छा जी, ये है जी पुराने ज़माने का किचन है। और ये मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये इस स्टाइल का था। तो अभी चूँकि ये क्रिसमस टाइम है, दैट्स व्हाई इन्होंने कुछ ये स्टार्स वगैरह लगाए हैं। लेकिन ये बाल्टियाँ, ये बाकी चीज़ें देखिए आप, क्या बात है। देखो जी, अपने वाले पासे पुराना सामान सुट देंगे ने, बल्कि पुराना सामान क्या, आजकल तो पुराने लोग जो हैं, लोग उनको भी फेंक देते हैं। रिश्तों की कदर ख़त्म हो गई, रिस्पेक्ट जो है ना वो भी ख़त्म हो गई। लेकिन ये देखें, इन्होंने ये पुरानी जितनी चीज़ें थी
उनको रख के एंटीक कर दिया हुआ है और लोग यहाँ पे टिकट पे करके देखने आते हैं। क्या बात है। लें जी, आपको कैसा लगा? आपको मैंने कितने ज़बरदस्त खूबसूरत तरीन एरिया की आपको सैर भी करवाई है और साथ साथ आपके एक दो सवालों का जवाब भी दिया है। 2 सवाल जो है मैं और शामिल करूंगा आज की इस वीडियो में। ये किसी हमारी बहन ने सवाल भेजा है। उन्होंने कहा जी कि मैं यहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे आई थी और उसके बाद यहाँ आने के बाद जो है मुझे फिर पता चला कि मेरे हस्बैंड की जो थी पहले भी एक शादी थी और उसके बाद मैं उनकी सेकंड वाइफ हूँ। तो मैं जो है अभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का शिकार हूँ और मेरे हस्बैंड के जो हैं वो दूसरी औरतों के साथ अफेयर्स भी हैं और मैं मुख्तलिफ मैसेज और बाकी टाइम कॉल्स और मैंने मुख्तलिफ टाइम पे उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है और उल्टा वो शर्मिंदा होना की बजाय मेरे पे डांटते हैं और मुझे कहते हैं मैं तुम्हारा वीज़ा कैंसिल करवा दूंगा और तुम्हें यहाँ से वापस भेज दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस वक्त आपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई किया तो क्या आपको नहीं पता था कि जी वो पहले से मैरिड है? और जैसे आपने कहा जी मुझे नहीं पता था, सो ऐसे कैसे हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, जिस वक्त स्पाउस का वीज़ा अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि इज़ योर फर्स्ट मैरिज और सेकंड मैरिज जो है, तो वहाँ पे डेफिनेट जो है वो आपके हस्बैंड ने लिखा होगा कि उनकी पहले मैरिज थी और उसके बाद अब आपके साथ सेकंड मैरिज है। अनटिल अनलेस वो पहली वाली उनकी मैरिज जो थी वो कोई रजिस्टर्ड मैरिज ना हो, उन्होंने वैसे ही एज आ इस्लामिक मैरिज की हो। और चूंकि यहाँ पे यूके में इस्लामिक मैरिज और इस्लामिक डिवोर्स जो होती है वो कानूनी तौर पे इमिग्रेशन या उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता, सो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहली उनकी मैरिज जो थी वो जस्ट एज अ इस्लामिक हो, तो वो कानूनी तौर पे मैरिज चूंकि रजिस्टर्ड नहीं है, सो इस वजह से उन्होंने आपके साथ जब मैरिज की तो उन्होंने लिखा कि फर्स्ट मैरिज। अच्छा, सेकंड अब उसमें यह है कि अगर आप ये समझती हैं कि जी कि आप उनके साथ अभी नहीं रहना चाहती हैं, जो भी आपके सर्कमस्टांसिस हैं, आपने डीवी की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कहा है, सो बिल्कुल इसमें कोई जो है सेकंड ओपिनियन नहीं है। आप बिल्कुल अगर चाहें तो आप ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड और ये जो आप जिस चीज़ का विक्टिम है आप बिल्कुल जो है वो डीवी फाइल कर सकती हैं। सो इसमें जो है ऑब्वियसली आपको अपनी सिचुएशन का बेटर पता है। बेटर यही है कि आप प्रॉपर लीगल एडवाइस ले लीजिएगा, लेकिन इन शॉर्ट जैसे आपने मेंशन किया है उसके मुताबिक बिल्कुल आपका राइट जो है वो बनता है जी। अच्छा जी, ये असाइलम के हवाले से किसी का सवाल है। उन्होंने कहा जी कि फैमिली इश्यूज की वजह से जो था हम यूके में हैं और असाइलम जो है वो किया है, सो उसकी डिटेल्स जो है बड़ी लंबी हो जाएगी। वो मैं शॉर्ट ये है, ये कास्ट सिस्टम के ऊपर जो है बहुत से लोग जो हैं वो असाइलम आके यहाँ पे यूके में करते हैं। सो इसमें भी इनका इशू यही था कि जी के फैमिली जो हमारा ताल्लुक है, पेरेंट्स जो थे वो एग्री नहीं थे, राजपूत फैमिली से उनका ताल्लुक था, तो उसमें बड़े इश्यूज। मैं तो खैर पर्सनली तौर पे मैं ये ज़ात बरादरी कास्ट सिस्टम के मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ और आज की इस वीडियो का मकसद भी यही है, लोगों को अवेयरनेस देना कि ज़ात बरादरी और इस किस्म के इशू से आपको बाहर निकलना चाहिए। सो अब कई लोग कहते हैं जी कि राजपूत फैमिली है तो हमें सिर्फ राजपूत फैमिली में ही रिश्ते करने चाहिए, तो भावें राजपूत फैमिली दे विच भावें कोई जिन भूत निकल आवे, फिर की करोगे? वो इसी तरह एक और मेरे पास एक केस था, तो वो उनका फैमिली का था कि जी वो कहते हैं जी हम चौहान फैमिली से थे, तो वो फैमिली वालों ने कहा जी कि चौहान फैमिली से हम बाहर नहीं कर सकते। सो अब देखिए, अब इसमें एडा केड़ी कोई पृथ्वी चौहान की नस्ल है कि जी के वो उसी में से ही आपको करना पड़ेगा। अब कई वो जड़े उस जमाने के चौहान सन ना जी, पृथ्वी चौहान की फैमिली है सारा, वो तलवारां चुक के फिरते होंगे सन। जो आज की अब कई चौहान जड़े ने वो शलवारां चुक के फिरते होंगे। सो अब आप कंपेयर करना खानदानी बरादरी सिस्टम को मुख्तलिफ चीज़ों से करना, ये मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। सो एनीवेज, ये जो असाइलम होता है ये आपका होता है रिलीजियस बेस के ऊपर, आपके पॉलिटिकल बेस के ऊपर, आपका किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से आपका ताल्लुक है, LGBT वगैरह जिसको कहते हैं, या आपकी जो फैमिली दुश्मनियों की वजह से भी बाज़ का ऐसा हो जाता है कि आपको खौफ है, आपको फियर है कि आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती अपने कानून से, अपनी स्टेट से, अपनी जो आपकी जो अदारे हैं वहाँ से प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती, तो दैट्स व्हाई होता है। सो उसके लिए इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि अपनी आप सिचुएशन के मुताबिक, सर्कमस्टांसिस के मुताबिक लीगल एडवाइस लेके फिर ये इस तरह के केसेस फाइल किया करें। इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप केस फाइल करेंगे कि जी ये हमारा इशू है तो आपको कोई केस आपका ओके हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ।